चाणक्य ने एक बात कही थी, मेरे को वो याद आई है, मैं जरा बोल दूं उसके लिए, कि जब आपको ज्ञानी व्यक्ति मिले तो उसको प्रणाम करिए, ज्ञान लीजिए, और जब आपको अज्ञानी व्यक्ति मिले उसको भी प्रणाम करिए और वहां से भाग लीजिए। तो प्रणाम दोनों को करना है। फाइनली अब टाइमिंग ये तो सही 11 बजे के बाद ही हंसाते हैं। अमन जी अमन जी कह रहे हैं कि हम ये गलत ज्ञान सुन चुके हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। तो अमन जी आप सही ज्ञान बता दें। मैं समझता हूँ शायद आपका सही ज्ञान हमारी समझ में आ जाए तो हम ही लोग उसको स्वीकार कर लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। इनको जो करना है वही करना देखिए, चाहिए। जब अमन जी मैं आपसे एक चीज कहूंगा, जब आप कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो गलत है, तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि आपको सच का पता है, तो आप सच बता दें हमें। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जब सच बताएंगे तो उसका प्रमाण भी लेकर आएंगे कि ये उसका प्रमाण है और इस वजह से ये सच है। वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपका प्रमाण हमें तथ्यपरक लगा तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। राकेश जी कह रहे हैं आपके उत्तर को सुन के, सर शास्त्र प्रमाण से किसी के भी सिद्ध नहीं किए जा सकते। अरे राकेश जी, तो बहुत अच्छा हो गया फिर। मेरा अगर वो प्रणाम किसी है। के पैर सिद्ध नहीं किए जा सकते शास्त्रों के प्रमाण से, तो फिर उसको आप भावात्मक लीजिए ना, अर्थ शब्दार्थ में जा ही क्यों रहे हैं आप। भावार्थ का मतलब है कि पैरों का क्या काम है। आप अगर पैरों को समझते हैं, जीवों के पैर ही होते हैं, किसी और के तो होते नहीं है, ना हवा के, ना पानी के, ना अग्नि के, जीवों के पैर होते हैं। और पैर किस कार्य के लिए होते हैं? गति देने के लिए। अगर पैर नहीं है तो वो चीज गतिमान नहीं हो सकती। फिर तो गति देने का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, तरक्की करना। तो अगर आप उसको भाव संज्ञा के रूप में भी लेते हैं तो कितनी बड़ी बात कही गई है कि शूद्र अगर पैर समान है तो वो समाज को गति देने के लिए हो गए। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई अर्थ नहीं निकल रहा शास्त्रों में, फिर आप उसको स्वयं ही एक अर्थ भी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फिर आपका तर्क क्या है। इनको बात करने में शर्म आ रही है क्या? हाँ कुछ है। ये तो वो ये कह रहे हैं अगर आप भागना चाहते हैं तो मैं प्रणाम स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो हम यही कहेंगे कि बेवकूफों के पीछे लगे रहने का हमारा समय बर्बाद करने का क्या मतलब है? या तो ये सामने आए, प्लेटफॉर्म पर बात करें। राकेश जी, मैं देखिए आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक तर्कपूर्ण प्रश्न होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपके इस प्रकार के कमेंट हैं तो मैं आगे से आपके प्रश्न लूंगा ही नहीं। आप स्ट्रीम में जुड़ें या ना जुड़ें, क्योंकि आप एक तो बचना चाहते हैं स्ट्रीम में आने से। आप आइए, सामने सामने बात कीजिए तो कुछ बात बनती है। टिप्पणियां कर करके आप पर्दे के पीछे से खेल से रहें, ये उचित नहीं है। फिर हम आपसे कह भी चुके हैं कि इसकी सेपरेट स्ट्रीम होगी, तब के लिए अपने सारे तर्क और प्रश्न बचा के रखिए। लेकिन आप हर स्ट्रीम में आके एक वो पद विजयात अजायते छोड़ देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आपका उद्देश्य क्या है। स्ट्रीम बिगाड़ना है तो मैं आपके प्रति जो मेरी इमेज है मैं उसको खत्म कर देता हूँ। मैं तो आपको ठीक समझ रहा था कि आप एक लॉजिकल व्यक्ति हैं। नहीं नहीं, मैं इनको समझ गया हूँ। ऐसा है, वो जब हम लोग उसमें जाते हैं ना, कॉलेज में पहुंचते थे, तो और उसमें अमन जी, कई सर एक सेकंड कई हो रहा है। प्रकार अमन जी के आपको लड़के भी मैं, होते थे। सर बस एक सेकंड। अमन जी आपको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे कि जो ज्ञान हम कह रहे हैं वो गलत है, और अगर आप सच ज्ञान लेकर नहीं आ रहे हैं प्रमाण के साथ, तो मुझे अफसोस होगा कि मैं आपके बारे में भी अपने विचार बदलूं। क्योंकि ये कोई तर्क नहीं होता है। आप सिर्फ सवाल करें, और अगर आप कहें कि सवाल करे का उत्तर जो दे रहे हैं वो झूठ है, वो गलत है, वो झूठ है, वो सच बताना फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप प्रमाण के साथ बताइए कि सच क्या है सही परिभाषा इसकी, तो फिर बात की जाएगी आगे। ये अब बहुत हो गया। मैं कई बार आप लोगों की टिप्पणियां ले चुका हूं, ये सोच के कि आप सही सच एक तर्कपूर्ण बात रखते हैं, लेकिन अब वो अति होती जा रही है।